केशवरायपाटन शुगर मिल संचालन को लेकर पाटन की धरती पर दहाड़े दो क्रांतिकारी युवा नेता नरेश मीणा, गिरिराज गौतम सरकार को दिया फरवरी तक समय, नहीं तो संभाग मुख्यालय पर होगा महापड़ाव। केशवरायपाटन शुगर मिल संयुक्त किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधि नवीन श्रृंगी ने बताया कि शुगर मिल संचालन को लेकर आड़ा गेला बालाजी मंदिर पर किसानों की महापंचायत आयोजित हुई, जिसमें क्षेत्र के हजारों किसानों और युवाओं ने भाग लिया। महापंचायत में किसान नेता नरेश मीणा ने कहा कि शुगर मिल क्षेत्र के किसानों का भविष्य है और इसको लेकर क्षेत्र का किसान दलीय और जातीय भावना से ऊपर उठकर लड़ रहा है, लेकिन दोनों ही दलों की सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लोकसभा अध्यक्ष का क्षेत्र होने के बाद भी किसानों को संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए अब इन नेताओं पर से किसानों का विश्वास उठता जा रहा है। किसानों और युवाओं की इस लड़ाई को लड़ेंगे। महापंचायत में निर्णय लिया गया है। अगर सरकार ने फरवरी तक इस पर निर्णय नहीं लिया तो फरवरी में संभाग मुख्यालय पर महापड़ाव डाला जाएगा। पूरे कोटा को जाम किया जाएगा, जिसमें कोटा बूंदी सहित 12 झालावाड़ के किसान भी शामिल होंगे, जिसकी तैयारियां जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। युवा किसान नेता गिरिराज गौतम ने कहा कि उन्होंने महापंचायत में सभी नेताओं को दलीय भावना से ऊपर उठकर आने को आमंत्रित किया है, लेकिन इन चुनाव लड़ने वालों पर पार्टियों का दबाव होता था। इनके लिए पार्टियां पहले है, किसान केवल वोट देने वाला है और इसीलिए इस पंचायत में शामिल नहीं होना, उसका हिसाब चुनाव में किया जाएगा। गौतम ने कहा, पहले वो अकेले क्षेत्र के किसानों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अब ताकत बढ़ चुकी है। युवा खड़े हो रहे हैं और इसका नतीजा आगामी पंचायत चुनाव में नजर आएगा। महापंचायत दोपहर 2 बजे से शुरू होकर रात तक जारी रही, लेकिन किसान हजारों की संख्या में डटे रहे। महापंचायत की किसान नेता दशरथ कुमार, प्रभात सिन्हा, धरणीधर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश धाकड़, समाज सेवी राम सागर नागर, मदन मोहन राजौर, जोनेश मीणा आदि उपस्थित रहे। तो मेरी लाश पे से जाएंगे, तो मैं भी ये कह रहा हूँ, अगर पानी नहीं छूटा तो लोकसभा का अध्यक्ष कोटा में जाएगा तो गिरिराज की लाश पे से जाएगा। इतना दबाव बनाने के बाद उसके बाद क्या हुआ, कहानी पता नहीं पड़ती आप लोगों को। क्या हमारे गांव में एजेंट घूमते वो घुमा देते हैं बाप। उसके बाद हमारा डेलीगेशन गया संभाग आयुक्त साहब से मिलने। संभाग आयुक्त साहब ने आईजी तक वहां बुला लिया। अब किसानों की मीटिंग में, सीएडी के डेरे की मीटिंग में एसपी और आईजी का क्या काम, लेकिन उनका मन था कि गिलास को भी लेके आओ। अब अपन थोड़ी बहुत तो समझते हैं, इनके साथ रहते हैं, वो देख के भाई इनका खेल क्या है। मैं तो नहीं जा रहा वहां पे, मैं तो यहाँ किसानों के बीच में रहूंगा। उनका मन था कि उसको यहाँ बुला लो, उसको यहाँ बिठा लेंगे, किसान चले ही जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी लड़ने की आदत नहीं बनी ना। अभी नरेश मीणा चले जाए तो नरेश धाकड़ सर में बैठता है, ये स्थिति हमारी बननी चाहिए। गिरिराज अगर चला जाए उसके पीछे पे लोग बैठ जाने चाहिए, लेकिन अभी हम नहीं बन पाई हमारी। तो मैं नहीं गया वहां पे, उसका रिजल्ट क्या रहा, हमारे डेलीगेशन के पीछे पुलिस लगा दी, इनके ऊपर दबाव बनाया गया। लेकिन ये मजबूत लोग 21 सालों से लड़ रहे हैं, ये नहीं डरे आगे। और आखिरकार में जब सरकार में मुझसे प्रशासन ने कहा कि आपके नहरों में पानी छूटेगा, लेकिन मेरे ऊपर दबाव इतना है कि वो जो बड़ा नेता है उसने कहा कि जब तक मैं कोटा में नहीं आ जाऊं, लोग मुझे ज्ञापन नहीं देते, तब तक नहर के पानी की घोषणा मत कर दे। और वो आए, सुनो मेरी बात, मैं तो समझ गया था। वो आए, हमने तारीख तय कर दी उस दिन यहाँ पे आप सब लोगों के सामने। मुझे हमें ले गए यहाँ से बसों में बिठा के पुलिस वाले, गिरफ्तारी हो गई। वो आए, उन्होंने क्या करा सुना नरेश जी, उन्होंने इधर के जो उनके मंडल कमंडल हैं उनको डांटा जोर से। उन्होंने तुम कर क्या रहे हो, काय कर रहे हो, वो लड़ रहे हैं जितना आता है, एक ज्ञापन ही न दो, तुरंत रात को आओ। कुछ लोगों को बुलाया, हमारे अर्जिंदर जी वैसा वगैरह भी गए, उन्हें सरदारों को भी बुलाओ, बिना सरदारों का काम नहीं चलेगा। तो ये भी गए भाई सब, इनका तो मन पानी छूटना चाहिए, कैसे भी छूटे। ये गए रात को, क्योंकि हमने 8 तारीख तय कर रखी थी वापिस घेराव करने की। 6 तारीख को 7 तारीख को ये गए, वहां जाके ज्ञापन दिया, फोटो खींचा, फोटो खींचते जब उन्होंने बयान जारी कर दिया 10 तारीख से नहरों में पानी आ जाएगा। मेरे पास फोन आया प्रशासन का, साहब वो आपका घोषणा हो गई, आपको आने की जरूरत नहीं है एफसीडी पे। मैंने कहा मैं नेताओं की बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं तो आऊंगा, आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आप कितनी तारीख को पानी छोड़ोगे। और 8 तारीख को अखबार में छप गई कि फलाना नेताजी ने आश्वासन दे दिया। वो तो छूटना तो था ही सही, लड़ाई तो आपकी थी, लेकिन जब वहां पहुंचे तो उस समय मैंने संभाग आयुक्त महोदय से कहा कि आपके मुंह से सुनना चाहता हूं पानी कब आएगा। मेरे साथ थे कुछ लोग,
तो उन्होंने कहा गिरिराज जी 10 तारीख को सुबह 11 बजे पानी छूट जाएगा। मैंने कहा 11 बजे मैं आज एलएमसी में आऊंगा, नहर के गेट खुलेंगे जब मेरे सामने खुलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आ जाना, उन्होंने ठीक आ जाना। मैंने हमारे लोगों को 5-7 लोगों को फोन किया, नवीन जी मैंने 10 तारीख को गेट खुल रहे हैं 11 बजे आप आ जाओ। इतने मक्कार, उसने कहा आएगा फिर फोटो छपेगा। उन्होंने 7 बजे गेट खोल दिया, 7 बजे। मैंने कहा यार तुमने तो 10 बजे बुलाया था। क्या मैंने साहब वो थोड़ी सी इमरजेंसी थी जो अब तो खोल के चले गए। तो मैं आप लोगों को तीसरी साल का उदाहरण दे रहा हूं आपको। जब आपकी ताकत बढ़ने लगी कि ये तो फिर लड़ेंगे, ये तो फिर लड़ेंगे। एक इतना बढ़िया अधिकारी सीआईडी में आए, संभाजी आयुक्त राजेंद्र सिंह शेखावत, जो कमिश्नर था, हमारे रिटायर हो गए। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी, मैंने साहब किसानों का मामला है, बांध भरे रहते हैं, हर साल किसान पानी के लिए लड़ता है और हमारा निवेदन है कि हमें इस बार नहर की लड़ाई नहीं लड़ना पड़े, आप हमारी पहले से व्यवस्था करें। आप हमारा पुराना रिकॉर्ड देखें, हम दलीय और जातीय भावना से ऊपर उठकर केवल किसान के हित की बात करते हैं। हमारे ऊपर कोई पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं है, किसी नेता का हाथ नहीं है, इसलिए आप हमारी मदद करें। तो किसानों की लड़ाई लड़ी जाए तो अपनी लड़ाई खुद को लड़नी पड़ेगी। इन एमएलए एमपी दलीय नेताओं से आपको उम्मीद नहीं करनी चाहिए, आपको सड़क पर उतरना चाहिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आज आह्वान कर रहा हूं। धीरे धीरे हमने लोगों को जोड़ा, लोग जुड़े भी, आंदोलन चालू किया। उसका परिणाम ये हुआ कि हमने राजस्थान सरकार को मजबूर किया कि शुगर फेडरेशन दिल्ली की टीम हमारे बीच में आई